ये मूवी हमको दिखाती है कि ट्यूबलाइट मूवी में भाईजान का बचपन किस तरह का रहा होगा। ये मूवी हमको दिखाती है कि बॉलीवुड वाले हॉलीवुड मूवी की किस तरीके से सीन टू सीन कॉपी करते हैं। और भाई मुझे तो पता लगा है पूरी मूवी कॉपी है, जहाँ पर द लिटिल बॉय आई थी 2015 में और ट्यूबलाइट 2017 में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्ट। सो कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया से, जहाँ पेपर नाम का एक छोटकू रहता है जिसकी हाइट अपनी उम्र के लौंडों से छोटी है, तो सब इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। छोटा पेपर एक डैडी लवर है, सो इसका ज्यादातर समय अपने बापू के साथ ही खेलने घूमने खाने में जाता है। और इसका एक बड़ा भाई है और एक प्यारी सी मोम मामा। बट तभी अमेरिका वर्सेस जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। सो अब हर एक घर से एक बंदा आर्मी के लिए जाएगा। सो इसका बड़ा भाई फिजिकल में रह जाता है, तो इसके पापा को जाना पड़ता है। और पेपर हो जाता है उदास, पापा पापा मुझे तो नाना खटाई बिस्किट ही खानी है, नाना खटाई खाऊंगा। बट तभी एक आर्मी वाला आता है और देता है इसकी मम्मा को खबर कि तेरा पति जंग स्पॉट से मिसिंग हो गया है। और रोना धोना शुरू, पापा पापा जी तू कहाँ है भाई, किधर है, तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर का। सो पेपर का दिल बहलाने के लिए उसका बड़ा भाई उसे ले जाता है एक मैजिक शो में कि छोटे छछुंदर इधर आ, चल इस बोतल को हिला। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सो ये आंख बंद कर कर अपने पापा का मंत्र बोलता है, यस डैडी आई कैन डू दैट, और लगाता है अपने टट्टो का जोर। कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं, वो भी अकेले। सो अगले दिन ये जाता है अपनी मम्मा के साथ चर्च में, जहाँ पर चर्च वाले चाचा कहते हैं कि अगर तुम्हारा किसी चीज पर विश्वास है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। कुछ भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो ये छोटा छछुंदर सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने बिलीव से जंग को रोक सकता हूँ और अपने पापा को वापस ला सकता हूँ। ये बिल्कुल चुप। सो ये फिर से हिलाने लगता है पेंटिंग को जोड़ लगाकर गोटो का, बट नहीं हिला पाता, मैजिक। सो एक दिन पेपर एक जापानीज से टकराता है और जाकर अपने भाई को बता देता है कि भाई भाई देख ये रहे जापानीज। सो इसका भाई आता है कि सालो जापानीज निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ओ साहब जी बहन का सोच साहब रे, तोरी बहन को सो दूं। सो जापानीज ओरिजिन बुढ़ाओ अमेरिका में रहता है और अब जैसे अमेरिका और जापान में जंग चल रही है तो यहाँ के लोग इसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। और ये और इसका बड़ा भाई दोनों रात में जाते हैं इसके घर में आग लगाने के लिए, लेकिन खुद गिर जाता है वो बाड़ू। और इसी हरकतों की वजह से इसके बड़े भाई को जेल हो जाती है और छोटे भाई को चर्च वाले चाचा बुला लेते हैं समझाने के लिए कि साले डेढ़ फुटिया ये पकड़ तू लिस्ट, और अगर तू ये सारे काम कर लेगा तो हो सकता है तेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाए और भगवान तेरे से खुश होकर तुझको इनाम दे दे और तेरे पापा वापस भी आ सकते हैं। Oh my God! और ये चर्च वाला चाचा उस लिस्ट में जापानीज बुढ़ाओ से दोस्ती करना भी ऐड कर देता है। सो जाता है उसी जापानीज बुढ़ा के पास, टिंग टोंग, ओ बहन सो सापरी अब क्या है, चल निकल यहाँ से। क्या सोच के आया यहाँ पे, आया क्यों है तू। और दूसरे दिन ये से जूस लेकर जाता है। ये लो बहन के लोरे फ्लैग दिया, तेरा जूस नहीं पीता मैं। और फाइनली कई दिनों बाद ये बुढ़ाऊ मान जाता है और कहता है अगर तेरे को मेरे को दोस्त बनाना है तो तेरे को मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। फाइनली ये दोस्त भी बन जाते हैं और जापानीज इसकी लिस्ट को पूरी करने में मदद भी करता है, जैसे कि हॉस्पिटल में घायल सिपाहियों से मिलना, अपने गरीब गैराज में काम कर रहे मजदूरों की मदद करना एंड गरीबों को खाना खुआना। सो गरीब तो ये अपने दोस्त बुढ़ाऊ को ही बुला लेता है खाने पर, लेकिन इसका बड़ा भाई जेल से छूट कर आ जाता है कि साड़ो इसी ने मुझे जेल भेजा था और तुम इसी को ही खाना खुआ रहे हो। सो इसका बड़ा भाई झगड़ने लगता है कि साले छोटे छछुंदर ज्यादा जवानी आ रही तेरे में है। ओ हाँ, अब मुझे तो चर्च वाले चाचा ने कहा था कि अगर तुम बिलीव कर लोगे तो तुम पहाड़ को भी ला सकते हो। अच्छा चल पहाड़ को हिला कर दिखा, साले तू खुद का तो हिला नहीं सकता, पहाड़ हिलाओगा। सो फिर क्या, फिर से लगाता है घोटों तक का जोर पहाड़ को हिलाने के लिए। हिल जा हिल जा हिल जा हिल जा जल्दी, हाँ हाँ हिल गया मजा आ गया हाँ। और भाई अपने गांव में हो जाता है फुल फेमस। सो ये छोटा छछुंदर सोचता है कि अगर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पहाड़ को हिलाया जा सकता है तो जंग को भी तो रोकी जा सकती है। सो ये फिर से खड़ा हो जाता है कवच जैसे मुंह के साथ जोर लगाते हुए और फाइनली जंग रुक भी जाती है। अब इसके जोर से रुकी या कॉन्फिडेंस कह दो, कुछ नहीं कह सकते। और फिर से आर्मी वाला आता है और कहता है कि बेटा के
तेरे पति की बॉडी मिली है, निमट गया हो तो फिर क्या मातम स्टार्ट। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बट कुछ महीने बाद ये भड़वा आर्मी वाला फिर से आता है कि जी गलती हो गई हमारे से, बहुत बड़ी गलती की। वो जो बॉडी थी वो किसी और की थी, आपके पति तो जिंदा है। और फिर क्या है, अपने पापा से मिलता है, पापा जी और मूवी खत्म। दोनों मूवी देखने के बाद तुमको किसकी एक्टिंग सही लगी, भाईजान की या इस लौंडे की? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पंगा लेना भाई। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ओके बाय बाय बाय।